हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू फोटोकार से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो रहने वाला है वो टेलीस्कोप और माउंट के ऊपर रहने वाला है कि कितने प्रकार के टेलीस्कोप आते हैं और किस प्रकार के माउंट आते हैं। तो बेसिकली जिनको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है और जो स्टार्ट से एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है, जिससे आपको सही टेलीस्कोप सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा या आपको कौन सा माउंट परफेक्ट है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेलीस्कोप से। बेसिकली दोस्तों, टेलीस्कोप 3 प्रकार के आते हैं। फर्स्ट, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप जो लेंस बेस्ड होते हैं, और सेकंड आता है रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप जो मिरर बेस्ड होते हैं, और थर्ड आता है कंपाउंड टेलीस्कोप जो दोनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो वन बाय वन हम पहले तीनों प्रकार के टेलीस्कोप पे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप के बारे में। रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप जो होते हैं वो लेंस बेस्ड होते हैं। इसमें ट्यूब के फ्रंट साइड में लेंस लगे होते हैं और जिसके थ्रू लाइट कैप्चर होती है, और बैक एंड पे डायगोनल के थ्रू आईपीस लगा के हमें देखना होता है। तो जो लेंस बेस्ड टेलीस्कोप होते हैं वो इजी टू कैरी होते हैं। आप इनको कहीं भी ट्रेवल पे अगर जा रहे हैं तो इजी टू कैरी करके लेके जा सकते हैं। इसमें जो लेंस होते हैं वो ट्यूब के अंदर सेफ रहते हैं, तो डिसबैलेंस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और लो मेंटेनेंस होते हैं ये। इसमें कोई आपको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं होती है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको इजी टू यूज टेलीस्कोप चाहिए जिसमें लो मेंटेनेंस हो और इजी टू कैरी हो, कहीं भी आप इजीली लेके जा सके, तो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप एक अच्छा चॉइस है। इससे आप प्लेनेट और डीप स्काई वगैरह काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं और शार्प इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप लेना चाहते हैं तो जितना ही आप अपने टेलीस्कोप के अपर्चर का साइज बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा कॉस्ट आपके टेलीस्कोप की बढ़ती जाएगी। तो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप थोड़े कॉस्टली आते हैं अगर आप हाई अपर्चर में चाहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप की तरफ। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप जो है वो मिरर बेस्ड होते हैं। ट्यूब के बैक एंड साइड पे प्राइमरी मिरर लगा होता है जिसपे लाइट हिट होती है आपकी, और वहां से कन्वर्ट होकर लाइट आपकी सेकेंडरी मिरर पे हिट होती है। सेकेंडरी मिरर के सामने हमें अपना आईपीस कनेक्ट करना होता है जिसके थ्रू हम अपना ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप लो बजट में बड़े अपर्चर भी आ जाते हैं। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप जो होते हैं लो कॉस्ट में हाई अपर्चर के टेलीस्कोप आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। प्लस अगर आपको डीप स्काई या गैलेक्सी यूज करना है तो आप रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप पे जा सकते हैं। ये अच्छी लाइट कैप्चर कर सकते हैं हाई अपर्चर होने के कारण। बट दोस्तों, इसको मेंटेन करना थोड़ा टफ रहता है क्योंकि इसके अंदर 2 मिरर लगे होते हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक मिरर डिसबैलेंस हो जाता है ट्रेवल में, जो चांसेस होते हैं अगर आप रफ एंड टफ इसको यूज करेंगे तो दोनों में से कोई ना कोई मिरर आपका जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, इसका भी इलाज होता है। अगर आपके जो दोनों मिरर हैं वो डिसबैलेंस हो गए तो उसको अलाइन किया जा सकता है। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ता है कैसे अलाइन होते हैं। उसके ऊपर भी हम फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे। तो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है जिसको आप कहीं बाहर लेके जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको रफ एंड टफ यूज ना करें। ठीक है दोस्तों, ये था रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं कंपाउंड टेलीस्कोप के बारे में। ये लेंस और मिरर दोनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं और ये बहुत पावरफुल टेलीस्कोप होते हैं। ये काफी बेहतर होते हैं रिफ्रैक्टर और रिफ्लेक्टर के मुकाबले, बिकॉज ये दोनों को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। बट इनकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाती है, और ये बहुत ही कम्पैक्ट डिजाइन में आते हैं। तो बहुत कम्पैक्ट साइज होता है इसका, आप इसको इजीली कहीं भी लेके जा सकते हैं, और काफ़ी अच्छे डीप स्काई के लिए होते हैं ये टेलीस्कोप। प्लैनेट पर भी ये आपको काफ़ी अच्छी इमेजेस देते हैं। जो इसकी इमेज क्लैरिटी है वो रिफ्रैक्टर और रिफ्लेक्टर के मुकाबले काफ़ी बेहतर होती है। बट ऑब्वियसली ये थोड़े महंगे आते हैं मुकाबले, दोनों ही टेलीस्कोप रिफ्रैक्टर और रिफ्लेक्टर के मुकाबले ये कॉस्टली होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। बट ये इजी टू ट्रैवल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रहे, अगर कंपाउंड टेलीस्कोप में जा रहे हैं तो आपको अपना बजट इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि ये टेलीस्कोप कुछ कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। ठीक है दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं माउंट्स के ऊपर। तो बेसिकली दोस्तों, जनरली इंडिया में 2 तरीके के माउंट ज़्यादा यूज होते हैं। एजेड माउंट फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे आता है EQ माउंट, जर्मन इक्वेटोरियल माउंट। तो बेसिकली दोस्तों, अगर जो बिगिनर है जिनको जस्ट आपको अपने ऑब्जेक्ट को देखना है और इंजॉय करना है, एस्ट्रोनॉमी को बहुत डीप में नहीं जाना है, तो उनके लिए एजेड माउंट बहुत अच्छा रहता है। इजी टू यूज होता है, समय की इसमें बाउंडेशन नहीं है। जस्ट आपको 5 मिनट में अपना पूरा टेलीस्कोप असेंबल करके ऑब्जेक्ट देख सकते हो, और इसको एक बिगिनर के लिए यूज करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको प्रोफेशनली फोटोग्राफी नहीं करनी है एस्ट्रोनॉमी में, आपको जस्ट शौकिया दौर पे एक टेलीस्कोप लेना है एज ए हॉबी,
तो आप एजेड माउंट ले सकते हो। इनको बच्चे भी यूज कर सकते हैं, एडल्ट्स भी यूज कर सकते हैं और एजेड पर्सन भी इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। इजी टू यूज है, लेफ्ट राइट अप डाउन सारे मूवमेंट इसके अंदर आपको दिए गए हैं, जिससे आप आसान से अपने ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं स्काई के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला आता है इक्वेटोरियल माउंट। जो जर्मन इक्वेटोरियल माउंट होते हैं इनको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है मुकाबले एजेड माउंट के। दोस्तों इस माउंट को आप अर्थ के हिसाब से रोटेट कर सकते हो। अगर एक प्रोफेशनल आप एस्ट्रोनॉमी में हॉबी रखते हो और प्रोफेशनली आपको इस इक्विपमेंट को यूज करना है, फ्यूचर में आपको फोटोग्राफी करनी है, लॉन्ग एक्सपोजर में आपको फोटोज या वीडियो क्लिक करनी है, उस वे में आपको EQ माउंट बहुत हेल्प करता है। दोस्तों अगर आप इसके अंदर मोटर ड्राइव कनेक्ट कर लेते हो तो ये अर्थ के हिसाब से लोकेट करता है आपके ऑब्जेक्ट को, और एक अच्छी एस्ट्रोनॉमी, एक अच्छी स्पेस की फोटो निकालने के लिए EQ माउंट की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपको एक अच्छी एस्ट्रोफोटोग्राफी करनी है तो EQ माउंट आपके लिए बेस्ट है। इससे आप लॉन्ग एक्सपोजर में फोटो क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है अर्थ के रोटेशन के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों एक थर्ड माउंट भी आता है जिसको हम गो टू माउंट कहते हैं। गो टू माउंट मीन्स कि कंप्यूटराइज्ड माउंट होता है। वो माउंट आपको ऑटोमेटिक आपको सारे ऑब्जेक्ट ढूंढ के देगा कि आपको स्काई में क्या देखना है। वो आप उसको कमांड देंगे तो वो गो टू माउंट आपको ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को ढूंढ के देगा। गो टू माउंट में भी सेम फंक्शन होता है। गो टू माउंट भी दो ही तरीके से आता है, एजेड माउंट और EQ माउंट। गो टू माउंट में जो एजेड माउंट आता है सेम इजी टू यूज होता है वो, और EQ माउंट जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि 3 प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं। कौन सा टेलीस्कोप किस लिए बेस्ट होता है वो मैंने आपको बताया। माउंट भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि आप अगर एक प्रोफेशनली एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हो तो रिकमेंडेड रहेगा हमारी तरफ से आपको EQ माउंट। अगर आप एज ए हॉबी टेलीस्कोप यूज करना चाहते हो, लॉन्ग टाइम आपको यूज नहीं करना, आपको अपने फैमिली को एंजॉय कराना है एस्ट्रोनॉमी से, तो आप एक एजेड माउंट पे जा सकते हो जो बहुत इजी रहता है यूज करना। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं और आपको कोई टेलीस्कोप परचेज करना है तो आप इन 2 बातों का ध्यान रखें कि आपको किस पर्पस के लिए टेलीस्कोप चाहिए और किस पर्पस के लिए माउंट चाहिए। इन दोनों को कंबाइन करके आप अपने लिए एक अच्छा टेलीस्कोप खोज सकते हैं। सपोज मानो आपको प्लेनेट व्यूइंग करनी है तो उसके लिए कौन सा टेलीस्कोप बेस्ट रहेगा वो आप इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प करेगा सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपको डीप स्काई नेबुलास देखना है तो आपको EQ माउंट पे जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको हेल्प करती है। आपको अगर प्लेनेट व्यूइंग करनी है तो कौन सा टेलीस्कोप आपके लिए बेस्ट है, या आपको प्रोफेशनली जाना है और डीप स्काई करनी है, नेबुलास वगैरह के वीडियो और पिक्चर्स क्लिक करनी है, तो आपके लिए कौन सा टेलीस्कोप बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों जाते जाते वीडियो के एंड में बता दूं मैं आपको, बेसिकली दोस्तों एक टेलीस्कोप को परचेज करते टाइम पे कितने mm का अपर्चर आप परचेज कर रहे हैं टेलीस्कोप का, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा अपर्चर होगा टेलीस्कोप का उतनी अच्छी आपको इमेज प्रोवाइड करेगा वो टेलीस्कोप। अपर्चर के साथ में फोकल लेंथ पे भी ध्यान रखना है। अगर आपको प्लेनेट पे फोकस करना है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, और अगर आपको डीप स्काई या नेबुला वगैरह पे फोकस है तो आप फोकल लेंथ कम ले लेते हो तभी चलेगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत महत्व है टेलीस्कोप को परचेज करते टाइम पे। दोस्तों इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपको प्लेनेट पे ऑब्जर्वेशन करनी है तब आपको हाई फोकल लेंथ का टेलीस्कोप परचेज करना है, क्योंकि अगर फोकल लेंथ आपके टेलीस्कोप की ज़्यादा होगी तो जो आपके आईपीसीस है वो आपको हाई मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसका सिंपल कैलकुलेशन होता है, आपका जो आईपीस है वो फोकल लेंथ से डिवाइड कर देना है तो आपका आईपीस उतनी मैग्निफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो प्लेनेट को ऑब्जर्व करने के लिए हाई मैग्निफिकेशन चाहिए होती है। जितना आपके पास जूमिंग पावर रहेगी उतना डिटेल में प्लेनेट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डीप स्काई, गैलेक्सी या नेबुला को ऑब्जर्व करना है तो इसमें हाई फोकल लेंथ की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आप लो फोकल लेंथ के टेलीस्कोप से भी काम आपका चल जाता है, क्योंकि इसमें मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती है आपके लिए। दोस्तों इसमें आपको वाइड फील्ड ऑफ एरिया ज्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको अगर डीप स्काई और ये गैलेक्सी ऑब्जर्व करना है तो अब आप बड़े से बड़ा आईपीस यूज करें, लाइक 40 mm का आईपीस या 32 mm का अगर आप आईपीस यूज कर रहे हैं डीप स्काई के लिए तो आप बहुत अच्छे से डीप स्काई कर सकते हैं लो फोकल लेंथ टेलीस्कोप के साथ भी। दोस्तों अगर आपने लो फोकल लेंथ का टेलीस्कोप ले रखा है तो उसको हाई फोकल लेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक 2x का बार्बेल लेंस परचेज करना है। अगर सपोज मानो आपके टेलीस्कोप की फोकल लेंथ है 500 mm, अगर आपने उसके साथ कनेक्ट किया 2x का बार्बेल लेंस तो आपके टेलीस्कोप की फोकल लेंथ 1000 mm हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपके पास ज्यादा फोकल लेंथ का टेलीस्कोप है और आपको रिड्यूस करना है फोकल लेंथ अपने टेलीस्कोप की तो उसके लिए फोकल रिड्यूसर का परचेज कर सकते हो और अपने टेलीस्कोप की फोकल लेंथ को फोकल रिड्यूसर
फैक्टर से रिड्यूस भी कर सकते हो। दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, फोकल लेंथ जो है और जो आपके टेलीस्कोप के साथ में आईपीस आए हुए हैं उन आईपीस को फोकल लेंथ से डिवाइड करना है, तो वो आपको मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करेगा एक सिंगल आईपीस। सपोज मानो 1000 mm का फोकल लेंथ है आपके टेलीस्कोप का और आपके पास है 20 mm का आईपीस, तो 1000 डिवाइड बाय 20 इक्वल निकल के आता है 50x, तो वो आईपीस आपको 50x की मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 हम लेकर आएंगे जल्द ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार किसी और वीडियो में, तब तक अपना प्यार यूं ही बना रहे। जय हिंद, बाय बाय।